हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर किंगडम, राज्य, किंग्स, राजा एंड अर्ली रिपब्लिक्स। अर्ली मीन्स बहुत टाइम पहले, जब सिविलियन सोसाइटी मतलब आज की तरह सोसाइटी समाज बनना शुरू हुआ तो किस तरह के राजा राज करते थे, समाज में कैसे रूल थे, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा बच्चों, मुझे ये बताओ, हमें कब किसी आपके क्लास में मान लो मॉनिटर बना दिया कोई, ठीक है, मुझे ये बताओ मॉनिटर की ज़रूरत कब पड़ती है? जब सभी बच्चे शांत हो, सही हो, एक दूसरे से कोई मतलब ना हो तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना। कब ज़रूरत पड़ेगी? जब काम टीचर का काम बढ़ जाएगा और बच्चे शरारती हो जाएंगे, हैं, एक दूसरे से लड़ सकते हैं, बेंचेस के बारे में लड़ाई कर सकते हैं। मतलब क्या होगा? जब कॉन्फ्लिक्ट होगा जब भी ज़रूरत पड़ेगी ना मॉनिटर की या टीचर्स की। अगर सारे काम बच्चे अपने आप कर ले तो शायद इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह आपके स्कूल के प्रिंसिपल की ज़रूरत पड़ती है ताकि सारे टीचर्स बच्चों से को वो इंस्ट्रक्शन दे सके, काम करवा सके, है ना। अच्छा, ये प्रिंसिपल, ये मॉनिटर कैसे नियुक्त होते हैं? प्रिंसिपल को तो जैसे सरकार भेजती है अपॉइंट करके। मॉनिटर कैसे चुनते हैं? मॉनिटर हमें ऐसा लगता है कि सारे बच्चों को संभाल सकता है, तो या सब बच्चे जिससे सेटिस्फाइड हो ऐसे बच्चे को मॉनिटर बना दिया जाता है ना। आप सोचो, लॉन्ग लॉन्ग अगो, मतलब 2-3 हजार साल पहले, ये इससे भी पहले की सोच लो, तब राजा कैसे चुने जाते होंगे? तब क्या समाज में कॉन्फ्लिक्ट नहीं थे, लड़ाइयाँ नहीं थी भाई। बहुत तरह की जातियों धर्मों के लोग थे, भिन्न भिन्न व्यवसाय थे। अभी अभी व्यक्ति ने समाज में रहना शुरू किया था, सोसाइटी में ज़मीनों पर कब्जे हो रहे थे और मतलब धन पैसे के लिए लोग जो है एक दूसरे को लूट भी रहे थे। तो ऐसे में क्या सोचा होगा? एक बहुत सारे, मान लो एक गांव में लोग थे और उनके गांव में दूसरे गांव के लोग उन पर हमला कर देते होंगे, और या उनके गांव के लोग आपस में लड़ते होंगे, चोरियां होती होंगी, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने सोचा होगा भी बैठ के कोई ऐसे पंच बना लेते हैं हम, 2 व्यक्ति या 3 व्यक्तियों को जो हमारे मामले सुलझा सकें। एक ऐसा लीडर चुन लेते हैं, जब दूसरे गांव के लोग हम पर हमला करें तो वो हमारी नेतृत्व करे, हमारी रक्षा करे। ऐसे में क्या हुआ होगा? एक राजा जो सबसे ताकतवर होगा उसे राजा बना दिया गया। उसके पास हथियार थे, तलवारें थी, ठीक है, लड़ सकता था, वो दूसरों से बचा सकता था, लोग उस पर विश्वास करते थे। ऐसे में राजा बने। धीरे धीरे ये राजा वंश के आधार पर बने। वंश के आधार पर कैसे? कि भाई ये राजा था, इसका छोटा सा बेटा है, ये बड़ा हो गया, राजा बुजुर्ग हो गया, तो इसको भी क्या बना दिया? किंग बना दिया। ओके। क्या इन राजाओं को फिर रोकने वाला कोई नहीं था? नहीं, होती थी, मंत्री परिषद होती थी, सभा होती थी, जो गांव के या उस राज्य के बुजुर्ग थे, सम्मानित व्यक्ति थे, समझदार व्यक्ति थे, वो राजा के सलाहकार होते थे। ओके। अब इन राजाओं ने क्या कर लिया? मान लो उनकी भूमि थी यहाँ, दूसरा राजा उनकी सीमा से लगता हुआ, यहाँ एक ताकतवर राजा बैठा हुआ है, यहाँ भी एक राजा बैठा हुआ है। अब ये दोनों क्या करेंगे? ये इसकी टेरिटरी में थोड़ा सा घुस जाएगा, इसके राज में घुस जाएगा, ये मिला लेगा, इसका राज्य इतना विस्तार हो जाएगा। इस तरह से धीरे धीरे अगर ये राज्य कमजोर है तो ये इसमें घुसता जाएगा और ये अपना पूरा किंगडम स्थापित कर लेगा, राज्य स्थापित कर लेगा। इस तरह से भारत में बड़े बड़े राज्यों की स्थापना हो। ठीक है। आज आप मुझे बताओ, इलेक्शन क्या होता है? कभी देखा इलेक्शन? अभी हुआ था ना इलेक्शन, मोदी सरकार पीएम बने थे, मोदी सरकार आई थी, आपके मम्मी पापा वोट डालकर बूथ पर गए होंगे वोट डालने के लिए, और आपको पता चला होगा कि आपके देश के प्रधानमंत्री अब मनमोहन सिंह नहीं, सॉरी, नरेंद्र मोदी हो गए हैं नेक्स्ट 5 ईयर के लिए। उस टाइम इलेक्शन नहीं होते थे। हाँ, ये बात है कि भारत में कुछ उस टाइम भी जब राजाओं का राज्य था
उस टाइम ये प्रथा थी, उस टाइम भी रिपब्लिक्स थे। ये दिखा हुआ ना रिपब्लिक्स, रिपब्लिक्स का मतलब जनता द्वारा चुने गए राजा थे, ठीक है। इन्हें गण बोलते थे, जनपद या गण बोलते थे। और जो राजा था उसको हम मोनार्की बोलते हैं, जो राजा का राज है उसे मोनार्की बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इलेक्शन से शुरू करते हैं। समझ में आ गया राजा कैसे बने होंगे, कैसे चीजें बदली होंगी, एक छोटी सी सोसाइटी से कैसे बड़े बड़े राज्य बने होंगे। अब ये लड़का है शंकरन, आप जैसा छोटा सा है। शंकरन woke up to see his grandparent all ready to go to and vote। उसके ग्रैंड फादर जो हैं रेडी हुए और वोट के लिए गए। आपके माता पिता भी, आपके दादा दादी भी वोट डालने गए होंगे। याद करो कि अभी आसपास के समय में वो कब गए थे वोट डालने के लिए, और उन्होंने किसको वोट दिया, क्यों दिया, बात करो उनसे। They wanted to be the first to reach the polling booth। वो पहले व्यक्ति थे जो सबसे पहले पोलिंग बूथ बच्चों वो होता है जहाँ पर वोट डाले जाते हैं। आपके स्कूल हुआ ना आसपास, वहाँ पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं। Why शंकरन wanted to know, शंकरन क्यों जानना चाहता था। वर दे सो एक्साइटेड, वो इतने एक्साइटेड क्यों थे वोट डालने के लिए। भाई उसके वोट से देश की सरकार बननी थी, उसके वोट की महत्ता है, वैल्यू है। Somewhat impatiently his grandfather explained, "We can choose our own ruler today." उसके फादर ने बताया आज हमने अपने रूलर्स को चुना है। रूलर मैंने जो आपके देश का शासन चलाते हैं। जैसे आपकी गांव का सरपंच आपकी गांव की पंचायत का काम देखता है, आपका प्रिंसिपल आपके स्कूल का काम देखता है, उसी तरह सारे देश का काम देखने के लिए एक गवर्नमेंट होती है। जितनी भी सड़कें, स्कूल, कॉलेजेस जिस पे आप देखते हो ना, सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी बस, ये सारे बच्चों सरकार के द्वारा किए गए काम होते हैं, ठीक है। आपके स्कूल की किताबें कौन डिसाइड करता है, आपकी सरकार डिसाइड करती है। यूनिफॉर्म्स, सारे काम जो हैं वो सरकार के द्वारा किए जाते हैं। अब ये रूलर कैसे बनते हैं और कोई एक आदमी कैसे रूलर बन जाता है। देखो आज तो इलेक्शन के द्वारा बनते हैं, पहले कैसे बनते थे, पहले मैंने बता दिया को जो भी शक्तिशाली व्यक्ति होता या जिसका वंश चला रहा है, राजा का बेटा राजा, जैसे दशरथ का बेटा राम का बेटा लव, कुश, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से शासन चलते थे। Choosing leader or ruler by voting is something that has become common during last 50 years। देखो इलेक्शन के द्वारा अपने लीडर को चुनना सिर्फ 50 साल पहले की बात है, लेकिन किताब थोड़ी सी पुरानी है भाई आपकी। हमारे देश में भी 1952 से बल्कि 1947 से ही हम कह सकते हैं लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार ही काम कर रही है 70 साल से। इससे पहले अमेरिका में जैसे 1787 से चुनी हुई सरकार काम करती आ रही है। तो अगर विश्व की बात देखें तो 300-400 साल पहले ट्रेंड शुरू हो गया था, 300 साल पहले लगभग, कि चुनी हुई सरकार, चुनी मैंने लोगों ने वोट डालकर जिस सरकार को चुना है, ठीक है। हाउ डिड मैन बिकम रूलर इन द पास्ट। लेकिन इस 300 साल से पहले कैसे आदमी रूलर बनता होगा, शासक कैसे बनता था। सम ऑफ राजा होते हैं ना, ऐसे क्राउन डाल उनका ताज पहने होते हैं, बड़ा सा क्राउन डाला होता है, हाथ उनके म्यान में तलवारें होती हैं, बड़े से ऐसे बड़े सोफे से पे सिंहासन पे वो बैठता है, और दास दासियां होती हैं, नीचे मंत्री संतरी होते हैं। देखा है ना, अभी रामायण चल रही थी उसमें देखा होगा आपने सारा सीन, वही राजे होते थे, ठीक है। हाउ डिड मैन बिकम रूलर इन द पास्ट में रूलर कैसे बनते थे। सम ऑफ राजास वी रीड अबाउट चैप्टर 4 वर प्रोबेबली चूजन बाय द जन। लेकिन कुछ चैप्टर 4 में हमने पढ़ लिया कि कुछ जो लोग हैं वो जनता द्वारा चुने जाते थे। ये उस टाइम की बात है भाई जब राजा शक्तिशाली नहीं बना था, जब शुरुआत में मतलब एक लीडर का चुनाव होना शुरू हुआ। बाद में तो चुना नहीं गया राजा, बल्कि
वंश के आधार पर ही बनना शुरू हुआ। 4 में तो चुने हुए राजा थे, अब चुने हुए राजा नहीं होते, अब चुने हुए शासक होते हैं। हर 5 साल के बाद हम चुन लेते हैं उनको, द पीपल। बट अराउंड 3000 ईयर्स अगो, लेकिन 3000 साल पहले, 3000 साल पहले का वो साल था भाई जब हमारे देश में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, इनका शासन हुआ करता। बड़े बड़े राजा थे हमारे देश में। We find some changes taking place in the way in which rajas were chosen. अब धीरे धीरे क्या है, राजाओं को चूज करने की प्रक्रिया बदल गई। Some men now become recognized. अब कुछ आदमियों को रिकॉग्नाइज ही कर लिया कि भाई अब आपको चुनने की जरूरत नहीं है, आप तो एक बार चुने गए और राजा बन ही गए। और बाद में उसके बेटा बेटी को तो राजा चुना भी नहीं जाता था, बस वो राजा कह देता था कि ये मेरा उत्तराधिकारी है, युवराज है ये, ठीक है। उसके बाद क्या होता था, राजा अपनी टेरिटरी बढ़ाता। मान लो ये छोटा सा राज का है, लेकिन ये राजा बड़ा लस्ट है, मतलब लालची है, या लालची नहीं, महत्वाकांक्षी बोल सकते हैं इसको। वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना एरिया बढ़ाना चाहता है, तो ये क्या करेगा, आसपास के इलाकों को जीतना शुरू कर देगा। इसके लिए एक यज्ञ होता था, आपको याद है, लव कुश ने अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा था रामायण में। देखो मैं रामायण का बार बार जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उस टाइम भी ऐसा ही शासन था, और अभी अभी आपने वो देखा भी होगा नेशनल टीवी पे, ठीक है। अश्वमेध का घोड़ा राम ने छोड़ा था और उसके गले में पट्टी थी कि कोई अगर इसे पकड़ेगा तो राजा से उसको युद्ध करना पड़ेगा। जितने राज्यों से ये गुजरता, मान लो इस राजा ने और एक ये घोड़ा छोड़ दिया। देखो घोड़ा तो मुझे नहीं बनाना आता, चलो हम इसको घोड़ा मान लेते हैं, ठीक है। ये घोड़ा चला यहाँ से और इस राज्य में प्रवेश कर गया, ठीक है। अगर इस राजा ने नहीं पकड़ा इसको, ये पार कर गया, यहाँ आ गया ये घोड़ा, तो इसका मतलब ये था कि ये राजा ने इस राजा की अधीनता स्वीकार कर ली, गुलाम बन गया कि मैं आपको अपना राजा मानता हूँ। तो इस राजा की टेरिटरी यहाँ तक फैल गई। जो इस घोड़े को पकड़ेगा, राजा उससे युद्ध करके या तो उसे हरा देगा या वो उसे हरा देगा फिर, ठीक है ना। तो इस तरह से एक अश्वमेध नामक यज्ञ, हवन किया जाता था और ए हॉर्स सैक्रिफाइस, घोड़ा छोड़ा जाता था, वाज वन सच रिचुअल्स, ये एक रिवाज था। ए हॉर्स वाज लेट लूज टू वंडर फ्रीली, घोड़े को खुला छोड़ दिया जाता था। एंड इट वाज गार्डेड बाय द राजाज मैन, राजा के लोग उसकी रक्षा करते थे। जैसे आपने देखा ना, जब लव कुश ने उसको पकड़ लिया था तो लक्ष्मण आए, शत्रुघ्न आए, हनुमान आए, सबको लव कुश ने हरा दिया था। इफ द हॉर्स wandered into the kingdom of other राजा, अगर वो घोड़ा दूसरे राज्य में प्रवेश कर जाता है और दूसरा जो राजा है वो उसको नहीं छोड़ता, नहीं मतलब छेड़ता, उसको पकड़ता नहीं, तो ये क्या है, वो उसको जो राजा जिसने घोड़ा छोड़ा है उसके अधीन मान लिया जाता। किंगडम ऑफ अदर राजा एंड दे स्टॉप इट, वो उसे पकड़ सकते थे। दे हैड टू फाइट, तो उसको लड़ना पड़ता है। इफ दे अलाउड टू हॉर्स टू पास, अगर वो घोड़े को गुजरने देते तो इसका मतलब इट मेंट दैट दे एक्सेप्टेड दैट द राजा हु वांटेड टू परफॉर्म द सैक्रिफाइस वाज स्ट्रॉन्गर देन हिम। अगर घोड़े को वो जाने देते तो वो स्वीकार कर लेते, वो इस बात का प्रतीक होता कि भाई जो राजा जिसने घोड़ा छोड़ा है वो हमसे ताकतवर है। These rajas were then invented to the sacrifice, इस तरह से ये राजा इस तरह के रिचुअल्स अपनाते, which was performed by specially trained priest, और इसके लिए जो ऋषि मुनि होते थे ना, पादरी, ये पुरोहित, पंडित, वो करते। जैसे आपने भी देखा होगा, राम जब यज्ञ कर रहा था तो बहुत सारे ऋषि मुनि एकत्रित हो रहे थे। ऐसा जो विद्या का काम होता था ना, उस टाइम ब्राह्मणों के हाथ में था, वो परफॉर्म करते। जैसे आज भी हम हवन करवाते हैं ना, हमारे घर में अगर हवन होता है, अग्नि प्रज्वलित करनी है, मंत्र बोलने हैं, तो वो पंडित करता है। उस टाइम भी पंडित करते थे, ट्रेंड होते थे वो अपने काम में। हु वर रिवार्डेड विद गिफ्ट, तो बाद में उनको गिफ्ट दिए जाते थे। द राजा हु ऑर्गेनाइज द सैक्रिफाइस वाज रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग वेरी पावरफुल, जो राजा इस तरह का यज्ञ करता था
सेक्रीफाइस यहाँ यज्ञ है, वैसे बलिदान होता है, वो ऐसे करता है, उसको बड़ा पावरफुल माना जाता था। एंड ऑल दोज हु कम ब्रोट गिफ्ट फॉर हिम, सभी राजाओं को बुलाता था वो जो उसके, और सारे गिफ्ट लेके आते थे उसको। गिफ्ट में हीरे मोती जवाहरात, उसकी पावर बढ़ाते थे। द राजा वाज ए सेंट्रल फिगर इन द रिचुअल्स, राजा सेंट्रल फिगर होता, मतलब राजा ही परफॉर्म करता सारे हवन यज्ञ को, रिचुअल जितने भी किए जाते वो। ही ऑफन एड ए स्पेशल शीट, उसके लिए एक अलग से गद्दी बना दी जाती। ए थ्रोन, या तो कोई सिंहासन होता, और ए टाइगर स्किन, या उसे शेर की खाल पर बिठाया जाता। हिज क्रिएटरी हु इज हिज कंपेनियन, चैरिटियर होता है रथ सारथी, जो उसका रथ हाँकता है। पहले रथ होते थे ना, उसका जो हर समय साथी रहता है, वो क्या करता था, द बैटलफील्ड, युद्ध में उसके साथ होता था। जब रावण ने युद्ध लड़ा तो रावण का भी सारथी था। जैसे अर्जुन का सारथी कौन था महाभारत में, पता है, कृष्ण थे। एंड विटनेस इज एक्सप्लॉइट, और जो दूसरे राजा को हराने में उसके साथ होता, चैंटेड टेल ऑफ हिज ग्लोरी, वह उसकी वीर गाथा के गान गाता कि भाई जब ये उतरे तो बाण इन्होंने चलाए, दुश्मन कांप उठा, इस तरह के गाने गाते वो। उसकी ग्लोरी मैंने उसकी शान में गीत गाते, उसकी स्टोरी बताते, कहानियाँ बताते कि जब ये लड़ रहे थे तो ऐसा हो रहा था, ये हो रहा था, ठीक है। हिज रिलेटिव, उसके रिश्तेदार, स्पेशली हिज वाइफ्स, उसकी पत्नी एंड सन्स, बेटे, हैड टू परफॉर्म ए वैरायटी ऑफ माइनर रिचुअल्स, और साथ में पत्नी भी बिठाई जाती। क्या हमारे देश में देखो, औरतों की दिशा बाद में खराब हुई। पहले बिना स्त्री के, बिना पत्नी के कोई यज्ञ संपूर्ण नहीं माना जाता था। जब सीता जी वन में चले गए थे, राम को यह अश्वमेध यज्ञ करना था, तो सीता की मूर्ति बनाई गई थी, क्योंकि राम ने प्रण लिया हुआ था कि मेरी कोई दूसरी पत्नी नहीं होगी, ठीक है ना। तो इस तरह से वो भी रिचुअल्स परफॉर्म करते थे। दी अदर राजाज वर सिंपली स्पेक्टर्स, सारे राजा बैठ कर देखते रहते थे। हु हैड टू सिट एंड वॉच द परफॉर्मेंस ऑफ द सक्राबाज, उनको सीट दी जाती थी और कहते भाई तुम बैठे बैठे देखे जाओ, तुमने कुछ नहीं करना, ठीक है। प्रीस्ट परफॉर्म्ड द रिचुअल्स इंक्लूडिंग द स्प्रिंकलिंग ऑफ सैक्रेड वाटर, बहुत सारी नदियों का पानी, गंगा का पानी लाया जाता, पवित्र पानी माना जाता था। वो पादरी, जो पादरी नहीं होता, हमारे यहाँ पुरोहित होता है, वो सारे रिचुअल, सारे जितने भी उस टाइम यज्ञ में फंक्शनिंग होती, घी डालना है या जो हवन सामग्री होती है वो डालनी है, चारों ओर पानी छिड़काव किया जाता था, राजा हाथ से ऐसा करता। और सारे जो ऑर्डनरी पीपल थे, जो उसकी जनता थी, द विश और द वेश्य, जितने भी उसकी सभा समिति के जितने भी लोग होते थे, वो भी गिफ्ट लेके आते राजा के लिए। हाउ सम पीपल सच एज दोज हु वर रिगार्डेड एज शूद्रा बाय द प्रीस्ट वर एक्सक्लूडेड। लेकिन हमारे देश में जाति प्रथा है, जैसे जाति प्रथा हमारे यहाँ इसलिए शुरू हुई क्योंकि हमारी सोसाइटी एग्रियन सोसाइटी बन चुकी थी, और कुछ लोग अभी भी मांसाहार पे जीवित थे, कुछ लोगों ने शुद्ध शाकाहार को अपना लिया था। तो ये लोग जो अभी भी वही प्राचीन लाइफ जी रहे थे, तो उनको एक्सक्लूड किया जाता था, माना नहीं जाता था, सोसाइटी का अंग नहीं माना जाता था। ये प्रीस्ट पादरी इनको कह देता कि आप इसमें भाग नहीं ले सकते। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी